माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द वो माँ ही बोलता है। एक कहावत भी है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हुआ है, एक माता कुमाता बन गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उस माँ को कुमाता बनने के पीछे क्या मजबूरी है, क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी सच्चाई, हम आपको बताते हैं। ये मामला है भागलपुर जिले के। दरअसल भागलपुर में एक ऐसा शख्स है जो 30 सालों से सलाखों में कैद है, और सलाखों में किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने कैद किया है। दरअसल बड़े खंजरपुर के महाराज घाट निवासी अली हसन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वजह से वो 30 साल से एक कमरे में कैद है। वहीं पे बाथरूम का भी इंतजाम है। बेचारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि उसका बेहतर इलाज कर सके। माँ हुस्नारा बेटे की देखभाल करती है और करते करते वो रो पड़ती है। लेकिन हम नहीं खोलते हैं, कहीं चला जाएगा तो कोई खोजेगा, अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा खा रहा, तो उसको कोई चीज़ का तो हम कमी नहीं दे रहे बाबू। दवा से, दारू से, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर हकीम सब अपना कर रहे हैं बेटा। जैसे होगा वैसे हम कर रहे। हमरे गुजर जाने के बाद परिवार सब है तो उसको तो एक तो पेट देखेगा ना बेटा, कोई तो पानी उसको देगा, नहीं होगा तो नल लगा देगा उसको आगू में। सब चीज तो आप देख न रहे हैं कि उसको सब चीज का सहूलियत है। क्या हुआ है उनको, हुआ क्या? उसको दौरा आ जा है, ऐसा दौरा आ जा कि हमको भी उस घड़ी कुछ नहीं बूझेगा, राही मुसाफिर भी भूलेगा तो उसको भी आदमी देख कर का गाली बकता है। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं अभी अरुण्य कुमार का झाड़ फूक भी बहुत किया बेटा। हिंदुस्तान का कोना कोई न, हिंदू मुसलमान से सबसे यहाँ से जाकर का छोटी खंजरपुर, बैरगंज से तमाम, नूरपुर हुआ, आनमपुर, तमाम पूछ लीजिएगा। इसको कहीं हम नहीं छोड़ा बेटा, अपना औलाद छोड़ा जा है। इसको दौरा ऐसा कमरे में बंद है, ताला लगा हुआ है, खाना पीना किस तरह से खिलाते? सब केवाड़ी है, 2 केवाड़ी है। हाँ। वो केवाड़ी खोलते हैं, अभी हम घुसे न घर में, पानी कादो जो भी होता है हम सब चीज दे देते हैं। बाथरूम वगैरह कैसे जाते? सब चीज वही है, सब चीज उसका घर में फिट कर दिया है। जेल की तरह रखे हुए हैं? जेल नहीं बाबू, हम खोल देते हैं, फिर नवा धोबी सब मुलवा का बोलावा है, नहा का फिर खुद चला जाता है, नहीं कहीं जा हुआ। आस पास के आदमी को कोई नुकसान भी पहुंचाता है? नहीं, कोई को नहीं। पूछ लीजिए, समूचा मोहल्ला पूछ लीजिए, कोई नहीं। यहाँ से छोटी खंजरपुर, आदमपुर, नूरपुर, जितना पूछ लीजिएगा बाबू। किसी को क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि अभी हम जिंदे हैं तो हम सरकार का पैसा खिला रहे, हम भी खा रहे। हमरे गुजर जाने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं है, सब अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा। कुछ मदद कीजिए तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। अपना कोई पिता क्या करते थे उसका पिता करते थे बड़ा पोस्ट ऑफिस में ओवरसियर थे, वो मर जाने के बाद उसके बाद हम उतना दवा अरुण कुमार का नहीं जा, इतना पैसा पुलंडा लगता है बाबू, 500 फीस लेता है और 2-3 हजार रुपया कहाँ से लावेंगे। उसकी मां ने कहा, मेरी भी ममता है लेकिन मजबूर है। बाहर निकलने पर उसे दौरे आते हैं, दूसरों से मारपीट करने लगता है। नॉर्मल रहता है तो सबसे अच्छे से बात करता है। अली हसन की मां सरकार से तो उनके पड़ोसी सोनू सूद से उसके मानसिक स्थिति को ठीक कराने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से एक घर में शख्स कैद है और बिना किसी जुर्म के सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। कब से इस तरह से तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो मेरा नाम कुणाल महतो हुआ, मैं पड़ोसी हुआ इनका, ठीक है। मुझे तो ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में मायागंज हॉस्पिटल है, और यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं सीनियर से लेकर जूनियर तक, सबकी इनके ऊपर में नज़र पड़ती है, पर इन्होंने अभी तक कोई भी आज तक ना इसकी देख रेख, कुछ ना कोई मेंटेन नहीं। जो सरकार से लाभ मिल रही है उसी से इन्होंने गुजारा बत्ता हुआ है इनको, और कितने दिनों से बंद है? ये तो जहाँ तक बाजार की बात है तो मैं 25 साल की उम्र से इनको मैं अभी तक देख रहा हूँ। जो ये जो मानसिक स्थिति से पीड़ित हैं, ठीक है, 25 साल के दरमियान में मैं यही देख रहा हूँ अपने उम्र में, और सरकार से गुजारिश करती
सोनू सूद से भी गुजारिश करता हूं कि कृपया विशेष करके क्वाई जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक भागलपुर के एक सच्चे नागरिक होने के नाते, कि कृपया इसके ऊपर में विशेष रूप से आप क्वाइली रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर में देख रेख किया जाए और जहां तक हो सके इनकी मानसिक अवस्था को ठीक किया जाए। मेरा नाम कुणाल महतो हुआ जी, पड़ोसी हैं।